सुंदरपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई विपत्ति आती थी, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी। रोशनी इतनी तेज होती थी कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम सोहन था। सोहन एक व्यक्ति से, अरे भैया सुनो, मुझे पड़ोस के गांव में जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं आज रात इस मंदिर में रुक सकता हूँ? व्यक्ति, भैया आप जाकर एक बार सरपंच जी से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की अनुमति दे सकते हैं। सोहन, अच्छा ठीक है। सोहन वहाँ से सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी मुझे पड़ोस के गांव में जाना था, लेकिन रात बहुत हो गई है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं आज की रात उस मंदिर में गुजारना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं वहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच सोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और सोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को सोहन सोता नहीं है, वह मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी सोहन के पीछे जाता है। सरपंच, क्या बात है सोहन, तुम इतनी रात को मंदिर के पास क्यों आए हो? सोहन, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। सोहन, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच, तुमको कैसे पता? सोहन, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच, कौन हो तुम? सोहन, मैं सोहन हूँ। सरपंच, नहीं तुम कोई और हो, तभी तुमको पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में पनाह दी, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है कि यहाँ नागिन है। सोहन, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया था। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन एक सुंदर नारी के रूप में सामने आ जाती है। इच्छाधारी नागिन सोहन से, क्यों आए हो यहाँ? सोहन, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। इच्छाधारी नागिन, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डस लूंगी। सोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। आज ये गांव संकट में है। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, ये कैसा संकट है? सोहन, वहाँ पर एक अघोरी अपना डेरा डाले हुए है और भयंकर विनाशकारी यज्ञ कर रहा है। वह तुम्हारी मणि हासिल करने के लिए उस गांव के लोगों को एक एक करके बलि चढ़ा रहा है। वह बहुत शक्तिशाली है, गांव का कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उसका मुकाबला कर सकती हो, क्योंकि वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच, इच्छाधारी नागिन, तुम यहीं रहकर कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी का यज्ञ बीच में ही विध्वंस हो जाए और उसकी चमत्कारिक शक्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और नागिन के रूप में आकर अपने मुख से मणि निकालती है। उस मणि से बहुत ही भयंकर प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे देखकर अघोरी उठ खड़ा होता है और उसका यज्ञ बीच में ही विध्वंस हो जाता है। यज्ञ विध्वंस होता देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
तभी मणि हवा में उड़कर अघोरी के पास जाती है और उससे एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति अघोरी के दोनों आँखों में घुस जाती है। शक्ति आँखों में घुसते ही अघोरी अंधा हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। तभी वहाँ नागिन पहुँच जाती है। अघोरी, नागिन मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। इच्छाधारी नागिन, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। कुछ देर बाद अघोरी की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन वहां से गायब होकर उसी मंदिर में आ जाती है और दोनों गांव की रक्षा करती रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।